अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ जो लेटेस्ट अपडेट हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। इसके साथ साथ जो मार्केट का इस वक्त ट्रेंड चल रहा है हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपके पास लेके आया हूँ ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट से परफॉर्म कर रही हैं, क्रिप्टो कैसे परफॉर्म कर रही है। OGDC को $28 मिलियन की पेमेंट सर्कुलर डेट की मदद में मिल गई हैं। म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है और पिछले 6 सालों में म्यूचुअल फंड्स 3.9 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। पहली कंपनी है दुनिया की जो $4 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। इथीरियम ने भी थोड़ा सा ऊपर अच्छा ट्रेंड बनाया था, लेकिन अब थोड़ा सा उसके वो भी थोड़ा सा साइडवेज है। और इसके अलावा जो सोलाना है उस $213 को रिसेंटली टच किया और आज वो सुकूक क्या चीज़ है और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ये एक अच्छा मुतबादिल है, शरिया कंप्लायंट है और इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या बेनिफिट आप उठा सकते हैं इसे इन्वेस्टमेंट का। मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है बेस्ट स्टॉक्स वीडियोस और इसमें जो हमारी बेहतरीन वीडियोस हैं स्टॉक्स के से रिलेटेड, इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो एक ही प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो भी। तो सबसे पहले तो देखते हैं जो आज की लेटेस्ट खबर है वो ये है कि जो OGDC है जिसके बारे में मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि सर्कुलर डेट का इशू फंसा हुआ है और उसमें शायद 1 महीना लगेगा, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई है कि OGDC को $28 मिलियन की पेमेंट सर्कुलर डेट की मदद में मिल गई हैं। आपको पता है जो सर्कुलर डेट का इशू है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक परसिस्टेंट चैलेंज था और जो पावर कंपनीज हैं दे वर अनएबल टू पे फ्यूल सप्लायर्स OGDCL और एज वेल एज अदर कंपनीज। तो ये इशू ऐसा सब सेटल हो रहा है। रिसेंट ईयर्स में ये चीज़ बड़े अलार्मिंग लेवल पे पहुंच गई थी, लेकिन अब तवक्को की जा रही है कि ये मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बाकी मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि जो IT एक्सपोर्ट्स हैं वो 24% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई हैं। सो ये बड़ी अच्छी बात है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है और यही वजह है कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को भी कम नहीं किया। जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि रिमिटेंस पॉजिटिव जा रही हैं, 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने में आई है रिमिटेंसेज में और इस वक्त वो $3.2 बिलियन पे पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ स्टेट बैंक की जानिब से जो स्टेट बैंक का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो उनमें $11 मिलियन का इजाफा देखने में आया है और वो ओवरऑल 14.24 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही है और पिछले 6 सालों में म्यूचुअल फंड्स 3.9 ट्रिलियन पे पहुंच चुके हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, पिछले मंथ में उनमें 32% का इजाफा देखने में आया है और यही एक अपॉर्चुनिटी अच्छी नजर आ रही है कि जो इंडिया पे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल की मद में भी। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की IT कंपनीज है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है और सिस्टम्स ने भी यही बात की है कि IT कंपनीज जो पाकिस्तानी है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो US है जब उन्होंने टैरिफ्स इंडिया पे लगाए हैं तो इससे पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। आज की अगर मार्केट पे नजर डाली जाए तो इस वक्त स्टॉक मार्केट की KSE 100 इंडेक्स 148K पे मार्केट साइडवेज है और इसमें जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इस वक्त थोड़ा सा नीचे आए हुए हैं और लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है और इस वक्त मार्केट साइडवेज चल रही है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका था पिछले वीक में जब मार्केट ने अपना हाई लगाया था तो उसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, लेकिन चूंकि मेरी अपनी नेचर ज़रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाली है तो मैं ज़्यादा डे टू डे बेसिस पे खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा होता। लेकिन जैसे आजकल डिप आया हुआ है तो मैं ऐसी सूरत हाल में कुछ बाइंग कर लेता होता हूँ जो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए फेवरेट स्टॉक्स हैं। तो ये चीज़ मद्देनजर रखें, आपको अपने इन्वेस्टर टाइप का अंदाजा होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको छोटे मोटे डिप्स और करेक्शन से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर द ईयर्स ने जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, इन्होंने बेहतर परफॉर्म ही करना होता है और आगे से आगे जाना होता है। अगर ओवरऑल पूरी दुनिया के हालात पे नजर डाली जाए तो आपको पता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी बड़ी चीज़ है और जो इसकी जो टॉप कंपनी है वो एनवीडिया है और वो पहली कंपनी है दुनिया की जो $4 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। आने वाले हफ्ते में एनवीडिया के रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं। यूजुअली इनका ट्रेंड अपवर्ड ही होता है। इसके साथ साथ टेस्ला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेक थ्रू कर रही है और टेस्ला फुल सर्विस ड्राइविंग को इनेबल कर चुकी है अमेरिका की कई स्टेट्स के अंदर और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब इसके जो नकाद हैं वो कहते हैं कि ये इसमें बड़े अभी बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत तेज़ी से इस तरफ बढ़ रही हैं कि जो AI है, टेस्ला एक ओवरऑल AI कंपनी बनने जा रही है जिसमें रोबोट्स भी हैं, उसके साथ-साथ उनका जो एक फुली सेल्फ ड्राइविंग भी है और बहुत सारी नई कटिंग एज इनोवेशन टेस्ला लेके आ रही है। इसके साथ जो इलॉन मस्क हैं वो XAI के में भी काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन लेके आ रहे हैं। ग्रॉक का जो नया वर्जन 4 आया है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर चैट GPT के वर्जन्स या बाकी जितने भी AI LLMs अभी अवेलेबल हैं। क्रिप्टो के ऊपर नज़र डालें तो क्रिप्टो में आपको बिटकॉइन ने रिसेंटली ऊपर 124K तक गया है और लेकिन आज तक वो 112K 113K पे थोड़ा सा आया हुआ है, उस पे थोड़ी सी करेक्शन आई हुई है। इसके साथ साथ इथीरियम ने भी थोड़ा सा ऊपर अच्छा ट्रेंड बनाया था, लेकिन अब थोड़ा सा उसके वो भी थोड़ा सा साइडवेज है। और इसके अलावा जो सोलाना है उस $213 को रिसेंटली टच किया और आज वो तकरीबन $187 पे आया हुआ है। तो ओवरऑल जो क्रिप्टो है वो भी साइडवेज गई हुई है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट को अमेरिका में कम किया जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है तो जो रिस्की एसेट्स होते हैं जैसे क्रिप्टो है तो इनमें इजाफा मुतवक्के है। आज मैं आपको
आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि जो सुकूक है, वो एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है कन्वेंशनल बैंकिंग का। इसको बॉन्ड भी कहा जाता है। यूजुअली जो बैंक्स ऑफ़र कर रहे होते हैं वो 9% कर रहे होते हैं, लेकिन जो सुकूक है उसे आप 10 या 11% रिटर्न ले सकते हैं। सुकूक की जो बेहतरीन बात है वो ये कि ये इस्लामिक है और ये शरिया कंप्लायंट है। बेसिकली ये एसेट बैक्ड होता है और इसमें जो अंडरलाइंग एसेट होता है उसके ऊपर जो उससे जो प्रॉफ़िट जनरेट हो रहा होता है वो पीरियोडिक बेसिस में आपको मिल रहा होता है। जो कन्वेंशनल बॉन्ड होता है उसमें आपको जो प्रॉफ़िट है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है, रेगुलर पेमेंट आपको आ रही होती है। तो इसमें ये बेनिफिट होता है। अब ये गवर्नमेंट हर महीने स्कूक के ऑक्शंस करती है और यूजुअली रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपने नाम पे या किसी बच्चे के नाम पे हर महीने ₹5000 से या ₹10,000 से स्कूक खरीदते रहें, तो ओवरऑल इसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है। इनकी जो मुद्दत होती है वो 3 साल की होती है। अगर स्टॉक्स और इक्विटीज़ के मुकाबले में अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सुकूक एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। याद रहे कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बल्कि आपने बहुत एहतियात से इन्वेस्टमेंट करनी है और जो आपकी हक हलाल की कमाई है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको रिसर्च करके, सीख के उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे पे नहीं रहना आपने, बल्कि आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है। आपने अच्छी तरह देख के फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। बाय द वे, हमने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है बेस्ट स्टॉक्स वीडियोस, और इसमें जो हमारी बेहतरीन वीडियोस हैं स्टॉक्स के से रिलेटेड, इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो एक ही प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं, तो आप वो देख सकते हैं और उससे आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों, तो कमेंट्स में आप मुझसे ज़रूर पूछा करें। और पहले मैं देखता था कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन आजकल कमेंट्स आने थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन आपके कमेंट्स से हमें अंदाज़ा होता है, आप हमें बताएँ कि आप क्या देखना चाहते हैं। इसके साथ-साथ आप कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक मौज़ू के ऊपर आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या ओवरऑल आप अपनी फीडबैक भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।